हेलो दोस्तों, मैं अमर सिंह द 4 क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं मानव नेत्र का सेकंड पार्ट। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? आँख की समंजन क्षमता। आँख की समंजन क्षमता क्या होती है, इससे जानने से पहले अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाके ज़रूर देख लीजिए। मानव नेत्र संपूर्ण पढ़ाया गया है, उसको आप अच्छे से देख लीजिए। तो आइए समझते हैं आँख की समंजन क्षमता। आँख की समंजन क्षमता क्या होता है? नेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, नेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। तो देखिए, इसमें एक शब्द याद रखिए, दो शब्द, नेत्र लेंस। नेत्र लेंस द्वारा क्या चीज? फोकस दूरी। क्या? फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को क्या करने की? समायोजित करने की क्षमता को आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। तो अगर नहीं लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, नेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। अब देखिए, इसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं दृष्टि दोष। क्या चीज? दृष्टि दोष सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, और इसको आप अच्छे से पढ़िए और इसको ऐसा पढ़ा देंगे कि आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। भूलना चाहेंगे तो भी नहीं भूलेंगे, बस इस वीडियो पर लगातार बने रहिएगा, ठीक है। तो देखिए, दृष्टि दोष क्या होता है? तो याद रखिए, जब आँख की समंजन क्षमता कम हो जाती है तब प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बन पाता रेटिना पर, जिसकी वजह से वस्तु हमें धुंधली दिखाई देने लगती है। तो वही क्या होता है? दृष्टि दोष। मतलब अगर सीधी बात करें तो वस्तु का स्पष्ट ना दिखाई देना दृष्टि का दोष कहलाता है, ठीक है। बाकी आप लोग थोड़ा अच्छे से लिखना चाहते हैं तो लिखिए। आप लोग, हम बोल रहे हैं, सभी लोग लिखिए। क्या लिखेंगे कि दृष्टि दोष में आप लोग लिखोगे कि जब वस्तु अगर कोई आपके सामने रखी हो, ठीक है, जब वस्तु कोई सामने रखी हो और वह आपको स्पष्ट रूप से ना दिखाई दे तो समझ लीजिए आप लोग को क्या है? कोई दोष है। तो इसमें हम लोग परिभाषा जो लिखने वाले, तो परिभाषा आप लोग लिखिए, आंखों की समंजन क्षमता। क्या? आंखों की समंजन क्षमता कम हो जाने के कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे या पीछे बन जाने के कारण वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, है। उसे ही क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए, ये हम थोड़ा से बड़ा से लिखा दिए। अगर आपको छोटा लिखना तो इसमें आप छोटा भी कर सकते हैं। क्या? कि जब आंखों की समंजन क्षमता कम हो जाने के कारण वस्तु का स्पष्ट न दिखाई देना दृष्टि दोष कहलाता है। सिर्फ आप इतना भी परिभाषा लिख सकते हो, सिर्फ इतनी, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो आप लोग सीधा लिख लीजिए कि आंखों की समंजन क्षमता कम हो जाने के कारण वस्तु का स्पष्ट ना दिखाई देना या धुंधले दिखाई देना दृष्टि दोष कहलाता है।
अब देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट हेडिंग शुरू होती है दोष, दृष्टि दोष के प्रकार, दृष्टि दोष के प्रकार। तो देखिए दृष्टि दोष के प्रकार में आप लोग दृष्टि दोष के प्रकार जो मेन है उसको पढ़ाएंगे, बाकी आप लोग को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए मेन क्या है आपका निकट दृष्टि दोष, पहला कौन सा, निकट दृष्टि दोष, और दूसरा है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ठीक है। और भी वर्णांधता और वर्णांधता, और एक है अंधबिंदुकता, अंधबिंदुकता। तो याद रखिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये दोष है, ठीक है। तो ये दोनों दोष को आप अच्छे से समझिए। निकट दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष तो सीधा याद रखिए, देखिए इसी में इसका राज छुपा है। और याद रखिए ये दोनों दोष को उल्टा याद रखिएगा। देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या है, निकट की वस्तु दिखाई देगी, क्या होगी, निकट की वस्तु दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु, दूर की वस्तु, दूर की वस्तु, दूर की वस्तु स्पष्ट स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। ठीक, तो आप क्या बोल सकते हैं निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष एक ऐसा दोष है जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। तो आप इसे अगर दो शब्द में याद रखना चाहें तो निकट दृष्टि दोष में मैं आपको इधर बता रहा हूं केवल दो शब्द में, क्या चीज, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में याद रखिए निकट की वस्तु मतलब पास की वस्तु दिखेगी, सही का मतलब दिखेगी, और दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखेगी, ठीक है। आप इसका कारण और निवारण समझते हैं, ठीक है। तो कारण और निवारण को समझते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले तो ये समझ में आ गया होगा निकट दृष्टि दोष क्या है, इसकी परिभाषा अब देखते हैं निकट दृष्टि दोष का। देखिए आप लोग को अगर ऐसे फिजिक्स पढ़ना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ कोई दिक्कत कहीं भी आती है तो आप लोग जरूर कमेंट में लिख दीजिए, उसका वीडियो अगले दिन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया। सबसे पहले क्या जानेंगे, कारण, क्या जानेंगे भैया, निकट दृष्टि दोष का कारण, निकट दृष्टि दोष के कारण। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या हो सकता है बताइए। निकट दृष्टि दोष का कारण देखते हैं तो इसमें हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं आँख का। ये आँख का चित्र मान लीजिए ऐसे बना दिए हैं। यहाँ पे हम लेंस बना देते हैं, उत्तल लेंस, ठीक है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। यहाँ से आपतित प्रकाश किरण, ठीक है, ये प्रकाश किरण आ रही है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है रेटिना से पहले बन जाता है। कहाँ बन जाता है, रेटिना से पहले। ये रेटिना है, क्या है, रेटिना। तब ये देखिए ये आपका पहले ही यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना से पहले।
तो याद रखिए सबसे पहला कारण कि इसमें क्या होता है, इसका देखिए जो लेंस है इसका व्यास बढ़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो पहला कारण आप लोग लिखिए, हम बोल रहे हैं निकट दृष्टि दोष में वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखोगे, वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना। ये बताइए वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी तो एक बराबर आप लोग जानते हैं r/2। ठीक है, अगर वक्रता त्रिज्या बढ़ती है तब क्या हो जाएगा, ये बताइए फोकस दूरी आपकी बोलिए क्या हो जाएगी, कम। यहाँ पे फोकस दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी कम हो जाएगी। तो पहला याद रखिएगा, देखिए इस फार्मूले से नहीं आएगा ये। ठीक है, इससे ये नहीं आएगा। अब देखिए अगर लेंस आपका जितना बड़ा हो जाएगा, ठीक है, लेंस का अगर त्रिज्या जितनी बड़ी होती जाएगी आपकी फोकस दूरी उतनी ही कम होती जाएगी। तो पहला ये कारण हो गया। दूसरा जो कारण है, आप लोग बस लास्ट तक बने रहिए, अभी इसकी ट्रिक बताएंगे। ठीक है, एक ट्रिक नहीं दो ट्रिक बताएंगे और आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो बस लास्ट तक बने रहिए। देखिए क्योंकि इसमें पूछता क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका किरण आरेख द्वारा कारण तथा निवारण बताइए। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से समझा रहे हैं आप लोग को एक एक बातें। तो पहली चीज ये देखिए क्या होगा, वक्रता त्रिज्या जब इस लेंस की अगर बढ़ गई तो ये बताए फोकस दूरी कम हो जाएगी, तो पहले बन जाएगा। अब दूसरा रीजन इसका क्या हो सकता है, नेत्र लेंस व रेटिना की, ठीक है, नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। ठीक है, तो क्या नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। ठीक है, तो ये दूसरा। अब ये देखिए नेत्र लेंस की दूरी यहाँ पे ये बढ़ जाएगी तो ये प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए इसके कारण हो गए। अब देखिए इसका निवारण, किसका निवारण देखेंगे, निकट दृष्टि दोष। तो आ गई बच्चों आप लोग के लिए ट्रिक। ठीक है, तो ट्रिक आप लोग की बहुत आसान है, याद रखिएगा। एक ये नाडू शब्द से, किससे याद रखेंगे, नाडू से। ठीक है, और हाँ ट्रिक वाली एक शॉर्ट वीडियो बनाया हूँ ट्रिक की, ठीक, उससे आप लोग देख लीजिएगा। तो एन से होता है निकट, एन से क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, एन से निकट दृष्टि दोष। और ए से होता है अवतल लेंस, ए से अवतल लेंस। डी से होता है दूर दृष्टि दोष, यू से होता है उत्तल, यू से उत्तल। तो देखिए कुल मिला के आप लोग को इसमें कुछ याद नहीं करना, आपको याद करना है केवल कारण। क्या याद रखना है, कारण। तो देखिए निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, निकट दृष्टि दोष के लिए किसका प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस। तो याद रखिए निकट दृष्टि दोष में चश्मे में किसका यूज करोगे, चश्मा में अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, किसका, अवतल लेंस। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया निकट दृष्टि दोष। अब यहीं पे समझ लेते हैं दूर दृष्टि दोष। क्या चीज, दूर दृष्टि दोष। अब यहाँ पे क्या समझेंगे, दूर दृष्टि दोष। आप लोग बस ऐसे ही लगातार बने रहिएगा लास्ट तक। अभी देखिए इसमें एक ट्रिक और बताई जाएगी आपको। अब देखिए दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। अब देखिए दूर दृष्टि दोष क्या है, ऐसा दोष जिसमें किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे। दूर की वस्तु देखिए सही का मतलब दिखाई दे, ठीक है, और पास की वस्तु स्पष्ट न दिखाई दे।
ठीक है। तो याद रखिए दूर दृष्टि दोष ऐसा दोष होता है जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। अब इसका अगर कारण की बात करेंगे तो कारण इसका उल्टा हो जाएगा। कारण क्या हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा। तो याद रखिए इसमें देखिए वक्रता त्रिज्या का कम हो जाना। ठीक है, पहले आप याद रखेंगे क्या वक्रता त्रिज्या का कम हो जाना। इसमें दोनों में यही तो अंतर है कि इसमें देखिए वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी तो इसमें कम हो जाएगी और जैसे ही कम हो जाएगी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। फोकस दूरी का बढ़ जाना का बढ़ जाना। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा भी इसका उल्टा नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाना कम हो जाना। तो याद रखना नेत्र लेंस हुआ रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना। ठीक है, अब इसका अगर किरण आरेख बनाए तो इसका देखिए किरण आरेख इसका ये किरण आरेख है। समांतर आपतित प्रकाश किरण को ये जो संयोजित करता है ये लेंस ये रेटिना के पीछे यहाँ पे क्या है रेटिना। ये क्या है रेटिना। तो ये जो पीछे बनाएगा। ठीक है, दूर रेटिना के पीछे बनाएगा तो ये प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। तो देखिए किरण आरेख यही है कि यह आपतित प्रकाश किरण है, समांतर आपतित प्रकाश किरण। ये जैसे ही आपकी लेंस पर पड़ेगी ये रेटिना के पीछे बना देगी। अब इसका अगर निवारण की बात करें तो याद रखिए निवारण के लिए याद अभी आपको बताते हैं उत्तल लेंस। किस लेंस का प्रयोग करेंगे उत्तल लेंस। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो उसका ले लीजिएगा नाडू से। किससे नाडू। एन का मतलब निकट दृष्टि दोष है। ए का मतलब अवतल लेंस है। डी का मतलब दूर और यू का मतलब उत्तल। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसको आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर भी करिएगा। देखिए जितना अगर आप लोग हमारा सपोर्ट करते रहेंगे, इस चैनल का सपोर्ट करते रहेंगे, आप लोग को उतनी नई नई वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब आते हैं जरा दृष्टि दोष। ठीक है, अभी लास्ट तक रुके रहिए, एक आप लोग को ट्रिक और बताने वाले हैं इसी का। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी इस वीडियो को कोई मत छोड़ के जाइएगा। चलिए अब देखते हैं जरा दृष्टि दोष। कौन सा दोष जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष कौन सा दोष देखेंगे जरा दृष्टि दोष। देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है जरा दृष्टि दोष का मतलब ये जरा सा मतलब हल्का सा दोष होगा। तो ये ऐसा दोष होता है जिसमें व्यक्ति को ना तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो लिखेंगे इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को ना तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की। ठीक है, तो इसमें आप सीधा याद रखेंगे ना पास और ना ही दूर की वस्तु
स्पष्ट दिखाई देगी, ना पास की और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। ठीक है, ऐसा दोष जिसमें व्यक्ति को ना तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे और ना ही दूर की। अब देखिए, जब अगर ना तो पास की दिखाई देगी ना दूर की, तो मतलब उसे दोनों दोष है। इसके अगर निवारण की बात करेंगे, तो इसमें कैसा लेंस का प्रयोग करेंगे। अब ये बताए निकट में था तो अवतल, दूर में था तो उत्तल। तो अब ये बताइए, इसमें जब दोनों दोष आ गए तो दोनों लेंस का प्रयोग करेंगे। तो इसमें अवतल उत्तल लेंस का, अवतल उत्तल दोनों लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल और उत्तल दोनों लेंस का। ठीक है, इसे अवतल उत्तल लेंस भी कहेंगे। ठीक, अगर देखिए इसमें अगर हम बात करें तो क्या होगा, ये तो लेंस हो गए। अब अगर चश्मे की बात करें तो याद रखिए, इसमें जो ऊपर की ओर होगा उसमें कौन सा, अवतल, और जो नीचे लेंस लगा होगा, नीचे जो होगा उत्तल होगा। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। तो देखिए, ये तीनों आज पढ़ाना था तो इसको पढ़ा दिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो आपके लिए हाँ, लास्ट वाली आपको एक ट्रिक बता रहा था ना, वो ट्रिक अब लास्ट में देख लीजिए क्या है ट्रिक। देखिए, अब इसमें याद रखिएगा, ट्रिक किस चीज की ट्रिक थी। ठीक, हाँ, अब देखिए इसमें ट्रिक थी निकट दृष्टि दोष और दूर के लिए ना। हाँ देखिए, ये निकट, क्या चीज, निकट और दूर, ये दोष है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। अब आपको पता है कुल मिला के दो ही लेंस होते हैं, एक अवतल लेंस और दूसरा उत्तल लेंस। अब याद रखिए, बताइए निकट और दूर में बड़ा कौन है। तो अगर देखिए, ये 3 अक्षर का, कितने अक्षर का, 3 अक्षर का, और ये देखें तो 2 अक्षर का। ये बताइए कितने अक्षर का, एक 3 अक्षर का है निकट और दूर 2 अक्षर का। और ये अगर हम देखें अवतल, ये बताइए कितने अक्षर का, तो 4 अक्षर का। कितने का है, 4। अगर इस उत्तल की बात करें तो ये बताइए कितना है, 3.5, मतलब 3.5। अब ये बताइए दोनों में बड़ा कौन। अगर इसकी बात करें तो ये वाला बड़ा है, ये बड़ा है ना। तो याद रखिए, बड़े वाले के साथ भी ये बड़ा लेंस। ठीक है, जो बड़ा उसके साथ बड़ा और जो छोटा उसके साथ छोटा। ठीक है, तो ये 2 ट्रिक थी और आप लोग को अच्छा भी लगा होगा। ठीक, तो अगर अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। और इसमें याद रखिए, इसे बोलते हैं द्विफोकसी भी बोलते हैं। ठीक है, कैसे होनी चाहिए, द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। ये ज़्यादातर जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है उनकी पक्षमाभि मांसपेशियां जो होती है या जिस पर नेत्र लेंस टिका होता है वह हिलने लगती है, जिसके कारण कभी उनको पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती तो कभी दूर की। ठीक है, तब तक के लिए फिर धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।